We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमरनाथ यात्रा 2025 के पहले जत्थे की बुधवार 3 जुलाई को जम्मू से शुरुआत हो गई। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वे हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। हालांकि पहला जत्था रवाना हो चुका है, लेकिन यात्रा की औपचारिक शुरुआत 3 जुलाई से होगी। यानी 3 जुलाई से अमरनाथ गुफा की ओर श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते चढ़ाई शुरू करेंगे। प्रशासन ने पूरे रूट पर सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी तैयारी कर ली है। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3000 से ज़्यादा यात्री रवाना हो रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने से पहले जम्मू आधार शिविर यात्री निवास में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से भी बेहतर ये यात्रा होगी। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। इस साल यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। 3,30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 4,000 से ज़्यादा लोग काउंटर से यात्रा का टोकन ले चुके हैं। बाबा अमरनाथ के पहले पवित्र दर्शन के लिए श्रद्धालु श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं। पहला जत्था 3 जुलाई की शाम तक 14,500 फुट की ऊंचाई पर विराजित बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे इन श्रद्धालुओं की एक ही ख्वाहिश है कि बस पहले से पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। भगवान शिव की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला पहलगाम रूट है। इस रास्ते से गुफा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं। यात्रा की शुरुआत पहलगाम से ही होती है। पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद यात्री पिस्सू टाप पहुँचते हैं। फिर यहाँ से 9 किलोमीटर चलने के बाद शेषनाग पहुँचते हैं। फिर 14 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद यात्री पंचतरली जाते हैं। पंचतरली से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। इस साल ये यात्रा 38 दिन चलेगी, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और करीब 5 लाख लोगों ने अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस साल भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर पड़ाव पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की तैनाती की गई। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा, मोबाइल क्लिनिक, रेस्क्यू टीम और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे श्रद्धालुओं की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण भी जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता। अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक मौसम बदलना आम बात है। इसी वजह से मौसम विभाग की रिपोर्ट पर हर दिन नज़र रखी जा रही है। अगर किसी दिन मौसम खराब होता है तो यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, ताकि श्रद्धालुओं की जान को खतरा न हो। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार सुरक्षा और कड़ी की गई। पिछले साल जहां पैरामिलिट्री फोर्स की 514 कंपनियां तैनात थीं, अकेले सीआरपीएफ की 221 कंपनियों के अलावा अन्य केंद्रीय बलों, पुलिस बलों की 360 कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात की गई हैं। जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम तक के रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है। वहीं गुफा की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी के पास है। इसके अलावा सेना और पुलिस के विशेष दस्ते भी चप्पे चप्पे पर रहेंगे। सरकार ने यात्रा को लेकर कई खास इंतजाम किए हैं, खासकर मोबाइल नेटवर्क को लेकर।
आमतौर पर पहाड़ी रास्तों में कई जगह मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए सरकार ने यात्रा रूट पर सैटेलाइट फोन और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की है। इसके अलावा SMS अलर्ट और ऑडियो संदेशों के जरिए मौसम और रास्तों की जानकारी दी जा रही है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि यात्रा में गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पानी की बोतल, हल्का खाना, दवाइयाँ और टॉर्च लेकर साथ चलें। साथ ही यात्रा के दौरान खुली चप्पल की जगह मजबूत जूते पहनना जरूरी है, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे और पथरीले हो सकते हैं। रास्ते में जगह जगह लंगर शिविर और सेवा केंद्र लगाए गए हैं। ये शिविर कई सेवा संगठनों और गुरुद्वारा द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को खाना, चाय, दवा और आराम करने की सुविधा देते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा को पूर्ण कार्य माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।